और अब एक बड़ा सवाल देश में आखिर ये क्या हो रहा है। धर्म के नाम पर नफरती माहौल पैदा करने की साजिश आखिर कौन कर रहा है। दिल्ली से लेकर गुजरात तक देश में नफरती माहौल बनाने की साजिश से जुड़ी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं नमाज के नाम पर बवाल मचाए तो कहीं बुर्का और मुसलमान का विरोध हो रहा है। आखिर इस देश के लोगों की ऐसी नफरती मानसिकता क्यों हो रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। नहीं तो बिठाने का निकाह बुरखे वाली पैसे देती इन्हें पर डर ना लाग्यो हमारा ऊपर केनो नहीं डर आ बताओ। देश में नफरत कौन फैला रहा है, हिंदू मुसलमान कौन करा रहा है। सर्च करना को क्या पर भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना बने। किसी को बुर्के वाली से है नफरत, किसी ने हाईवे पर की भड़काऊ हरकत। गुजरात से लेकर दिल्ली तक धर्म के नाम विवाद कब तक। इन्हें पर डर ना लाग्यो हमारा ऊपर केनो नहीं डर आ बताओ। क्या सभ्य समाज की परिकल्पना ऐसी की गई थी जहां एक दूसरे के लिए वैमनस्यता का भाव हो, जहां धर्म इंसानियत से ऊपर हो जाए, कट्टरवाद इस हद तक हावी हो जाए कि इंसान को इंसान ना समझा जाए। आखिर क्यों देश में आए दिन हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जाती है। तमाम संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था होने के बावजूद क्यों इस तरह की तस्वीरें सामने आती। हिंदू मुसलमान के बीच तनाव से जुड़ी कई तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई। ये 3 तस्वीरें बयां कर रही हैं कि देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। कहीं स्कूल में हिंदू बच्चों को नमाज कराने पर हिंदू संगठन भड़क गए, तो कहीं बस में बुर्के वाली को बिठाने पर बवाल मचा, तो कहीं हाईवे पर मुस्लिम विरोधी भड़काऊ टिप्पणी लिख दी गई। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर कौन देश का माहौल बिगाड़ना चाहता है, हिंदू मुसलमान के बीच तनाव पैदा करने की साजिश कौन कर रहा है। तो आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से इन घटनाओं को दिखाते हैं। सबसे पहले गुजरात के कच्छ जिले से आई इस तस्वीर को देख लीजिए। सीन कच्छ जिले के नखत्राणा तालुका के अंतर्गत आने वाले देवपर गांव की प्राथमिक शाला के प्रिंसिपल रूम का है, जहां तमाम हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और एक पुलिस अधिकारी बैठकर इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि स्कूल में कक्षा 6 के हिंदू बच्चों से नमाज अदा कराई गई या नहीं। हिंदू संगठन का कार्यकर्ता बच्चों से इस बारे में पूछता भी दिखाई देता है। आप भी देखिए प्रिंसिपल के रूम में क्या हो रहा है। તમારા જે ઘટના ઘટી છે એની વાત કરજો, કોઈ પણ બીક નહીં। સાહેબે તમને નહીં કહે પાછું કોઈ આ સાહેબે કઈ નહીં કહે, કોઈ કઈ નહીં બોલે, અરે આ પર થઈ કોઈ કઈ તમને કેની પર ડર ના લાગ્યો અમારો પણ કેનો નહીં ડર આ બધા ઉભા તમને જે ઘટ્યો નહીં વારા પરથી તમે કહો તમારે જે ઘટના ઘટી હોય નિસંકોચ કહેજો। કોઈ અમારા દબાણથી નહીં, સાહેબના દબાણથી નહીં, આ સાહેબના દબાણથી કોઈ બી વગર તમારે નિસંકોચ બોલવાનું। જે ઘટના ઘટી છે બોલો, શું બની છે ઘટના, કોને પડાવી थी। देखा आपने, सुना आपने। स्कूल जो शिक्षा का मंदिर है, जहां बच्चों को एकता और अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है, वहां विवाद किस चीज पर हो रहा है। दरअसल आरोप ये लगाया जा रहा है कि स्कूल में कक्षा 6 में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को स्कूल के ही कुछ बच्चों ने नमाज पढ़वाई। बस जैसे ही इस बात की खबर बच्चों के अभिभावकों और धर्म के ठेकेदारों को हुई, वो खर्चा पानी लेकर स्कूल पहुंच गए और सीधे प्रिंसिपल के रूम में जाकर हंगामा शुरू कर दिया। સર્ચ કરના કો ક્યાંય પણ ભવિષ્યમાં કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ ના બને એ પહેલી ઘટના તમે આ કરો, બરોબર। જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં અંદર કહેજો, અમે કોઈ 2-5 દાતા ઉભા કરી દઈશું તમને મામા ચડો। અને કોઈ વિચારધારાના અમારા વિચારધારાના બધી વિચારધારા હિન્દુત્વની વિચારધારાના શિક્ષકો પણ છે, તો ક્યાંક ને ક્યાંક તમે શિક્ષકોને દબાવવાના પ્રયત્નો પણ ના કરતા। પ્રિન્સિપલ સાહેબ તમને નમ્ર વિનંતી, આમને સમાચાર બધા મળતા જ હોય ના કોઈ શિક્ષકને દબાવવાને હા ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ મુદ્દો મૂકો। स्कूल में हिंदू बच्चों को कथित तौर पर नमाज कराए जाने की घटना का विश्व हिंदू परिषद ने विरोध किया। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह का आरोप है कि हिंदू बच्चों को न केवल नमाज कराई गई, बल्कि उन्हें पेरेंट्स को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। देवपर प्राथमिक विद्यालय में घटना हुई, उसे लेकर मैंने स्कूल में बात की। बच्चों के परिजन भी वहां मौजूद थे। 6वीं क्लास में पढ़ने वाले करीबन 8 हिंदू बच्चों को विधर्मियों ने जबरन स्कूल कंपाउंड में नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया। बच्चों को धमकी भी दी गई थी कि अगर इस बारे में उन्होंने अपने पेरेंट्स को या किसी और को बताया तो उन्हें मार दिया जाएगा, जिसकी वजह से बच्चे दहशत में थे। बच्चों के मानस पटल पर आघात लगा है। प्रिंसिपल ने भी यह बात स्वीकार की है और आश्वासन दिया है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। इस घटना के पीछे जो भी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने एक्शन लेते हुए घटना की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही प्रशासन इस बात की जांच कर रहा है कि क्या हिंदू बच्चों को किसी के दबाव में नमाज पढ़ने को मजबूर किया गया था।
भेदभाव करे तू हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करे सवारी में हैं? नहीं तू भेदभाव करे तू या तो सवारी में हैं? बिठाने का तू मुल्लानी को। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देख लीजिए, जिसके साथ ट्रोलर्स ये दावा कर रहे हैं कि वीडियो में दिखाई दे रहा शख्स रोडवेज बस का कंडक्टर है और इसकी बस के ड्राइवर के साथ ही बहसबाजी हो रही है। लेकिन इस बहसबाजी की वजह क्या है वो आप खुद इस वीडियो के जरिए सुन लीजिए। हफ्ता नहीं बिठाने का तू बुरखे वाली नहीं तू बिठाने का नहीं बुरखे वाली पैसे नहीं देती नहीं पैसे बुरखे वाली तो बेल्टे की फूले बता बेल्टे की फूले पे 6-7 औरतें खड़ी थी बुरखे वाली। मैंने गाड़ी रोकी तो तूने क्यों नहीं बिठाई मैं क्यों हाथ में चलने के लिए मेरे थे क्यों हाथ में चलने के लिए मेरे थे। हाँ मैं बिठान लग रहा था तूने मना करी मेरे से तूने मना करी भेदभाव करे तू हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करे सवारी में हैं? नहीं तू भेदभाव करे तू या तो सवारी में हैं? बिठाने का तू मुल्लानी को नहीं तू बिठाने का नहीं क्या। सुना आपने, इस कंडक्टर पर यह शख्स आरोप लगा रहा है कि उसने बुर्का देखने के बाद मुस्लिम महिलाओं के लिए बस को रुकने नहीं दिया और बस के ड्राइवर को आगे चलने के लिए कह दिया। खैर, इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि न्यूज़ 24 नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर यूजर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बुर्के वालियों से इस कंडक्टर को इतनी नफरत क्यों है। आखिर क्यों इसने बस को बुर्के वाली मुस्लिम महिलाओं के लिए रुकने नहीं दिया। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस तक कोई शिकायत नहीं पहुंची। अब इस तीसरी तस्वीर को देख लीजिए, जिसे दिल्ली के मुंडका इलाके का बताया जा रहा है, जहां दो महिलाएं स्प्रे पेंटर के जरिए दिल्ली देहरादून हाईवे के मुंडका फ्लाईओवर पर विवादित टिप्पणी लिख रही हैं कि ये रोड मुसलमानों के लिए नहीं। एक महिला ये बात शेड पर हिंदी में लिखती है तो दूसरी ब्रिज के किनारे पर इसी बात को इंग्लिश में लिखती है। इनके साथ यहाँ कुछ लोग और भी मौजूद हैं जो इनका वीडियो बनाते हैं। इसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा लिखने के पीछे की वजह क्या है? क्यों इन लोगों की मानसिकता मुस्लिम विरोधी है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में दिखाई दे रहे लोग हिंदू रक्षा दल से जुड़े बताए जा रहे हैं। इस वीडियो पर मुस्लिम विरोधी टिप्पणी लिखने के पीछे जो दावा किया जा रहा है वो ये कि देश में सिर्फ हिंदू ही टैक्स भरते हैं, ना कि मुसलमान। इसलिए देश में बने नेशनल हाईवे सिर्फ हिंदुओं के लिए ही है, मुसलमानों को इन पर चलने का अधिकार नहीं। अगर ऐसा है तो वाकई इससे घृणित बात नहीं हो सकती। आखिर इस देश के लोगों की ऐसी नफरती मानसिकता क्यों हो रही? इस देश और इसकी संपत्ति पर जितना अधिकार एक हिंदू का है, उतना ही हक मुसलमान का भी। वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर फिलहाल अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब देवभूमि उत्तराखंड से आई इन 3 तस्वीरों को देख लीजिए, जिसमें हर तस्वीर चीख चीख कर यही गवाही दे रही है कि देश में कुछ धर्म के ठेकेदार देश का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार और उधम सिंह नगर में 3 दिन में मुस्लिम समुदाय के 3 लोगों के साथ धर्म और पहचान के आधार पर बदसलूकी के आरोप लगे। कहीं नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हुआ तो कहीं नाम पूछकर हमला किया गया। उत्तराखंड में हाल के दिनों में सांप्रदायिक तनाव की कई घटनाएं हुई, जिससे सामाजिक माहौल को लेकर चिंता बढ़ गई। ताजा मामला हरिद्वार से सामने आया है। मामले से जुड़ा 50 सेकंड का जो वीडियो सामने आया है वो हैरान कर देने वाला है। हिंदू है मुसलमान है? हिंदू है मुसलमान है? मुसलमान। आधार कार्ड दिखा अपना। अच्छा, आधार कार्ड दिखा अपना। कार्ड तो नहीं है। नहीं है? दोबारा यहाँ दिखाई न दीजिए। मुसलमानों की एंट्री है, कल में अलाउ नहीं है, ध्यान रख लिए। किस तरह आज के इस मॉडर्न भारत में कुछ लोग ऐसी ओछी हरकतों से बाज नहीं आते। क्या ही हो जाता कि अगर ये मुस्लिम फेरी वाला थोड़ा कबाड़ा खरीद लेता और 4 पैसे कमा लेता, लेकिन नहीं, कुछ लोगों को तो धर्म के नाम पर सिर्फ ये करना आता है। जितने कर्म करते फिरोगे यहाँ तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। पागल समझ रखा तुमने मैं हैं? दोबारा दिखाई न दीजिए। तुझे अभी खाली में समझा के भेज रहा और दोबारा समझाने का नहीं। मैं ध्यान रख लिया, इस गली के अंदर ये रेड़ा घुसना नहीं चाहिए तेरा। फेरी वाले का नाम शान मोहम्मद है, जो हरिद्वार की गलियों में सिर्फ कबाड़ा खरीदने पहुंचे थे। तभी एक युवक ने उन्हें रोककर नाम पूछा। आरोप है कि नाम मोहम्मद सुनते ही युवक ने खुद को हिंदूवादी संगठन का बताकर गाली गलौज शुरू कर दी और उन्हें तुरंत इलाका छोड़ने की धमकी दी। मैं पहले बता रहा तुझे, मुसलमानों की एंट्री बंद है यहाँ। निकलने से लेके लोअर टीन को, नहीं तो इसे लोअर टीन में बंद करके भेजूंगा तुझे। अब घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मुस्लिम समुदाय में भारी आक्रोश है। पुलिस वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। अब तक आपको नेगेटिव तस्वीरें ही दिखाई, अब अच्छी तस्वीर भी दिखा देते हैं। कोटद्वार के मोहम्मद दीपक को आप जानते हैं।
कैसे ऐसे नफरती लोगों के खिलाफ खड़े हो गए। दीपक ने अपने नाम के आगे मोहम्मद दीपक लगा लिया। राहुल गांधी ने मोहम्मद दीपक को अपने घर बुलाया, मिले और इनके जिम के सदस्य बनने का वादा किया। जब तक मोहम्मद दीपक जैसे लोग रहेंगे, मुसलमानों का बाल बाका भी नहीं होगा। कच्छ गुजरात से भूपेंद्र सिंह ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।